हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस, हमारा जो सबमर्सिबल का काम था वो थोड़ी दिन के लिए बाधित हो गया है। ये देखिए, सब सामान उजड़े चमन जैसा पड़ा हुआ है। एक पोल तो देखिए वो ज़मीन के अंदर चला गया गाइस, और ट्रांसफार्मर की हालत देखिए क्या हो गई है गाइस। कुछ लोग ना बहुत जलनखोरी होते हैं, जिनको ना तो भाई, अब आपके खेत में अगर संसाधन बढ़ रहे हैं, चीज़ों का जो आवागमन है वो बढ़ेगा, बिजली आएगी, पानी आएगा, तो गाइस आपके लिए खेतों की वैल्यू बढ़ने का काम होता है। किसी के भी खेत में आता तो खेत की वैल्यू बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर जलनखोरी इतने लोग हैं कि देखिए, सारा सामान हमारा, ये ट्रांसफार्मर है, ये ऐसे रखा हुआ है, ये देखिए पूरा ढका हुआ गाइस। ये देखिए, ये ऐसे रखा हुआ सारा सामान उजड़े चमन के जैसा। ये देखिए सब ऐसे बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। और ये देखिए, उस दिन हमारा काम जो है, 2 पोल गड़ चुके थे। ये देखिए 2 पोल गड़ चुके थे, बाकी 2 स्टे का जो है गड्ढा खुद चुका था। लेकिन अब पता नहीं क्या उनको दिमाग में आया, हमारे पड़ोसी लोगों को, जितने भी हमारे पड़ोसी खेत वाले हैं, सभी को आपत्ति करने का शौक़ जाग गया। ये देखिए सब गाइस, ये देखिए उलझा हुआ वहाँ तक, ये देखिए तार पड़ा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, तो इनको पता नहीं क्या समस्या हो गई गाइस हमारे इस सबमर्सिबल से। अब अगर आपके खेत में गाइस पानी और बिजली आती है तो आपकी खेत की वैल्यू बढ़ती है ना। अब इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। उन लगभग 9-10 मीटर का जो हमारा ये खंभा होता है, 9-10 मीटर ऊपर से जाएगा, तो ऑब्जेक्शन किस बात का रह जाता है? किसी बात का नहीं। लेकिन अब इनको पता नहीं क्या क्या गाइस समस्या है, और समस्या की वजह से ही 4-5 दिन से हमारा ये सामान जो है ऐसे ही पानी में, देखिए अभी बारिश हुई है, ये सारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है। और इसमें गाइस नुकसान अपना ये है, देखिए सारे लोहे का जितने भी आइटम, उन पर जंग लगना स्टार्ट हो गया, सब पानी में इधर उधर फेंका गाइस, तार की चमक चली गई है, सारा पानी में एकदम मट्टी में घिर के एकदम मट्टी मट्टी हो गया है। ठीक है, तो गाइस ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि पता नहीं तरक्की से जल रहे हैं कि क्या है समस्या ही नहीं समझ में आ रही। बस उनको ऑब्जेक्शन करना है कि 11,000 हमारे खेतों के ऊपर से नहीं जाएगी। अब 11,000 पे क्या आपको कपड़े थोड़ी ना सुखाने हैं, या फिर पकड़ के थोड़ी ना बैठना है? बस पता नहीं क्या समस्या है गाइस। आप लोगों के यहाँ भी ऐसा ही होता है क्या? जितने लोगों के यहाँ भी होता हो भाई गाइस बताइएगा, क्योंकि ऐसे लोग हमने पहले पूछा नहीं था, हमने किसी से भी नहीं पूछा था गाइस की, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि सब लोग आराम से अपना जो है मतभेद नहीं करेंगे, यही था। इसीलिए हमने किसी से भी बात नहीं की, किसी से भी पूछा नहीं। बस सबमर्सिबल के लिए मैंने बोरिंग करवाई थी। बोरिंग ये देखिए हमारी, ये यहाँ से लगभग 30 से 40 मीटर आगे है। ठीक है, ये देखिए ये हमारी बोरिंग है। तो बोरिंग के लिए गाइस हमने किसी से पूछा नहीं था, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि लगाने से, हमारे एक पोल गड़ने से, क्योंकि खेत के बीच में नहीं गाड़ना है ना, मुझे खेत के बीच में नहीं हमको गाड़ना है, तो इस पे मेड़ पे गाड़ना है। जैसे देखिए 2 लोगों की मेड़ होती है, तो मेड़ पे गड़ने से किसी का भी नुकसान नहीं होता यहाँ पे। अब यहाँ पे गड़ेगा तो गाइस तो किसी का नुकसान नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी लगाने से अगर किसी को आपत्ति है तो समझ लीजिए कि उसका क्या मन है। अब ये तो आप ही लोग समझ सकते हैं अच्छे से। ये देखिए हमारी बोरिंग हमारी ढकी हुई है। काफ़ी दिन से गाइस ये इंतज़ार कर रही है कि पानी निकलने का, लेकिन हो नहीं पाया अभी तक। तो फाइनली देखिए निकलता कब है पानी। हमें तो उम्मीद थी कि 2 से 4 दिन 5 दिन में हमारी बोरिंग जो है चालू हो जाएगी और सारा काम ईज़िली चलने लग जाएगा। लेकिन अब ऑब्जेक्शन लग जाने की वजह से गाइस हमने एसडीएम साहब के यहाँ अपील की है। वहाँ से अब लेखपाल साहब को आना है। लेखपाल हमारा जो है गलियारा नाप देंगे। गलियारा नापने के बाद में हमें जो हमारे चच्चा लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट करने के बाद देखिए ये सारी चीज़ें जब हमारी सही हो जाएंगी, तो सही हो जाने के बाद फिर जो है सारी चीज़ें कंटिन्यू हो पाएंगी। तो गाइस ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, देखिए। क्या आप लोगों के यहाँ भी हैं ऐसे लोग? हमारे यहाँ तो काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे, जो कि चीज़ों में मतभेद पैदा करते हैं।